Minasan, konnichiwa, Indogara Sukanta desu. तो सबको नमस्ते अगेन आई केम फ्रॉम इंडिया योर फ्री जापानीज लैंग्वेज ट्यूटर। ओके, तो आप सबकी पढ़ाई कैसे चल रही है? आशा रखते हैं अच्छे से चल रही है। और आज से 5 जुलाई को एग्ज़ाम है, तो आज से मान लीजिए कितना कुछ 88 डेज ऐसा कुछ होगा, 87 और 88 डेज होगा। तो ये टाइम बहुत काफ़ी है। अगर आप रोज़ 1 घंटा पढ़ोगे, एकदम ध्यान से 1 घंटा मतलब आप तो पढ़ोगे तो आपका JLPT इन 5 बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो ऐसा है कि जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन किया था एक स्टोरी के हिसाब से कि जितना भी पार्टिकल्स है मैंने सबका एक्सप्लेनेशन दिया था। सबका एक्सप्लेनेशन मैंने आराम से दिया था उस वीडियो में। तो अगर आपको पार्टिकल का एक्सप्लेनेशन या फिर और अच्छे से समझना है तो आप मेरा पिछला वीडियो देखिए। यहाँ पे प्लेलिस्ट है JLPT N5 का, तो उस प्लेलिस्ट से आप सारा वीडियो देख सकते हो उधर से। ठीक है, तो बिना वक्त बर्बाद किए लेट्स स्टार्ट। वी शुड स्टार्ट आवर नेक्स्ट लर्निंग दैट two important grammar we will learn in this video. Okay, ちょっと時間が大事なので無駄なない時間にならないようにしてください。じゃあ始めましょう。Let's start. Okay? So, and again, if you are watching this video from Facebook or Instagram, so you can visit my channel over there, the YouTube channel at Mark Sukanta Garai. Just search it, and below, if you come below, then you can easily find out my JLPT N5 videos. All the other videos is also there, like a shorts for home gardening, and basically home gardening is my hobby. Okay, so home gardening videos with Hindi Sayari and some advanced level Japanese shorts also you can find over there. So please watch the JLPT N5 playlist. From there you can find it the basic to top. Okay, and if you need more advanced Japanese language knowledge, so you can drop a comment, I'll inform. Okay, so please visit my channel. Okay, at Mark Sukanta Garai. So in this video we'll learn 2 important grammar, as you can see over there, ga, hoshi and tai. Okay, ga, hoshi and tai. Basically ga, hoshi used for nouns. Yes, nouns, and tai is for verbs. Okay, tai is for verbs mean क्रिया, कुछ क्रिया के साथ ये tai यूज होता है। तो मैं कुछ एग्जाम्पल के साथ मैं आपको ये भी समझाने वाला हूँ। तो देखिए, और आशा रखते हैं आगे का वीडियो में भी मैं पूरा जो मतलब आपका एक्सप्लेनेशन जो मैंने दिया था पार्टिकल्स का, वो मैं फिर से आफ्टर दिस वीडियो अपलोड। ओके, तो मैं वीडियो के अंत में ये सारा अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो प्लीज फोकस। दिस इज गा, होशी। मान लीजिए, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि मान लीजिए आप और आपका दोस्त शॉपिंग मॉल में गया है शॉपिंग करने। तो शॉपिंग आपका हो गया, ठीक है, आपका शॉपिंग हो गया, फिर आप खाना खाने गए। ओके, तो खाना खाने के बाद मान लीजिए कि खाना खाने जा रहे हैं, तो फिर से आपको एक अच्छा वाला टी शर्ट दिख गया। मतलब आपने पूरा शॉपिंग कर लिया, फिर से आपको टी शर्ट, एक नया टी शर्ट दिख गया, या फिर कोई सामान, अच्छा सामान दिख गया, कोई खिलौना या फिर टी शर्ट। तो आप वहाँ पे जाके क्या बोलोगे कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये टी शर्ट चाहिए, मुझे ये टी शर्ट चाहिए। सो in Japanese, how do you say? Kono T-shirts ga hoshii desu. As you can see over there, that the sentence is over there in Japanese as well as in English. So, kono T-shirts ga hoshii desu. Ga hoshi means ga particle is to specify something. Okay? मान लीजिए 10 बैग है, कौन सा आपका है? ये बैग मेरा है, ये बैग। कोरे वा वाइज एमिजर, कोरे वा वाताशी नो कावान देस। ओके, सो सामने वाला पूछेगा ना कौन सा वाला, यहाँ पे तो 10 बैग है,
कौन सा वाला, तो आप स्पेसिफाई करके मान लीजिए उंगली इंडिकेट करके आप वहां पे क्या बोलोगे, कोरेगा, नॉट वा, ओके, कोरेवा वाताशी नो काबान देस। फिर पूछेगा आपको कि कौन सा वाला, एग्जैक्टली which one is your bag, कोरेगा means this one, specifically this one is my bag, okay. So to specify something we must have to use the ga particle, okay. So I hope you are clear about this. So like this, कोरेगा, होशी means wants, wish to or wants means मुझे चाहिए, ये वाला ही मुझे चाहिए, ये वाला ही मुझे चाहिए, ओके, दिस वन आई नीड्स, ओके, मुझे ये वाला चाहिए, तो कोरेगा होशी देस। मान लीजिए आप शॉपिंग मॉल में अपने दोस्त के साथ शॉपिंग करने के बाद खाना खाने गए, ठीक है, तो वहाँ पे खाना खाने के बाद कुछ मीठा तो बनता है ना, कुछ मीठा तो बनता है, तो आप स्वीट शॉप पे गए, ठीक है, स्वीट शॉप पे जाने के बाद बहुत तरह का स्वीट्स है वहाँ पे, तो वहाँ पे बहुत तरह का स्वीट्स है, आपके दोस्त ने कुछ और लिया तो आपको कुछ अलग वाला स्वीट्स पसंद आया, ठीक है, तो आपको कौन सा चाहिए, दुकानदार आपको पूछ रहा है कि कौन सा स्वीट आपको चाहिए, तो आप दिखा के बोलोगे कि कोरेगा होशी देस, कोरेगा होशी देस, ओके, कोरे मीन्स दिस, वा इज दिस इज आई वॉन्ट्स और दिस इज वॉन्ट्स, ओके, फॉर एग्जाम्पल कोरेगा होशी देस, दिस इज आई वॉन्ट्स, द स्पेसिफिक वन, ओके, so this is ga hoshi, clear? I think you have already cleared this ga hoshi. This is tai basically used with verbs, means कुछ क्रिया, जैसे मान लीजिए मैंने आपको पहले भी बोला था कि this is nomu means drink, no means drink, so this is dictionary form of drink, okay. nomu is a dictionary form of drink. so conjugation form कैसे होता है, mass add, तो ये no एंड इसका लाइन सेकंड हो जाएगा, ठीक है, मी नो मी एंड मास, सो ये कैसे होता है, नोमू मीन्स टू ड्रिंक, दिस इज फ्रॉम मा लाइन, मा मी मू मे मो, मा मी मू मे मो, एंड द लाइन सेकंड इज मी, मा मी, सो नोमी मास, ओके, सेम वाइज conjugation form, okay. so here if you want to add the tai means wish to drink, okay, or wants to drink, मुझे ये पीना है, तो कैसे होगा, mass will cut and nomi tai means wish to drink, nomi tai, okay. for example the ichidan godan rule is there, okay. so if I use the taberu, okay, so for taberu what will happen, yes, tabetai, this is taberu, the mass form will be tabe mas, okay. so taberu and mass form will be tabe mas, the conjugation form, right. so what will become, tabetai, tabe means wish to eat, मुझे ये खाना है, okay, मुझे ये खाना है, wish to eat, like this, okay. so tabetai, okay, tabetai, and sentence ends with this, tabetai this, okay. and another one, if you will return, so do you know the return, yes, if you follow the word list, again after this video I'll upload another word list, so please try to remember all the words, basic words, so from there you can easily start communicating in Japanese language, right. so the kairu means return, the dictionary form kairu
is means return. Okay, so अगर ये कंजुगेशन फॉर्म होगा मतलब मास ऐड होगा, मास एंड होगा, सेंटेंस एंडिंग इज मास, मास ऐड होगा तो क्या होगा, रू विल नॉट इरेज, नॉट इरेज. ओके, रू विल बिकम लाइन सेकेंड. दिस इज द एक्सेप्शन, this is exception. So Ichidan Godan rule, there are lots of exception. Okay, so that's why we will not learn the exception rules, because when we have started communicating in our mother tongue, जब हमने मातृभाषा बोलना सीखा तब हमने क्या ये रूल नहीं पढ़ा. सिंपल सा क्या है, जो हमारी मम्मी ने सिखाया बोलना ऐसे ही हम बोलना सीख गए. तो इसके लिए हमको रूल इस चीज़ में पढ़ने का जरूरत नहीं है. इस चीज में रूल पढ़ने का जरूरत नहीं है. हम आगे जाके दूसरा रूल पढ़ेंगे, पर ज्यादा रूल पढ़ने जाएंगे ना तो क्या होगा, हम कंफ्यूज हो जाएंगे. सो वी मे गेट कंफ्यूज. सो प्लीज ट्राई टू अवॉइड ऑल दिस थिंग्स एंड ट्राई टू रिमेंबर. ओके, सो द कंजुगेशन फॉर्म इज कायरी मास. ओके, कायरी मास. ओके, सो व्हेन Tai will add, the sentence ends with this. Okay, kairi tai this means it's not work, wants to go. Okay, wants to go. ये देखो kairi mas means I am returning, means it's already doing, you are doing kriya, means you are working something, you are doing something, right? So this is mas. But when kairi and tai, this is wish to. Tabe tai, nomi tai, kairi tai. Okay, so this is wish to, kairi tai. The sentence ends with this. This is kairi tai this, wants to return, means मुझे वापस जाना है. ठीक है, तो kairi tai this. This is clear, I think. So again another example. If I give you another example, that from the same word list, the buy means कुछ खरीदना. इसको हम जापानीज में कैसे बोलेंगे? The dictionary form of buy is cow. Cow means to buy. Okay, cow means to buy something. Cow means to buy. Okay, so what will be the conjugation form? Means मास एड कंजुगेशन फॉर्म कैसे होगा? दिस इज काई मास, लाइन सेकेंड. ऊ comes from a e u a o. ओके, a line a e u a o. So a e, the line second, kai mas means by. Okay, so mass add. So mass will erase and Tai will add. Okay, ये भी verbs ही है. Okay, क्रिया, मुझे खरीदना है तो Tai will add over there. So means kai tai means wish to buy, मुझे ये खरीदना है. ठीक है, kai tai wish to buy. So मान लीजिए आप और आपका दोस्त शॉपिंग मॉल पे गए हैं, फिर वापस आने के टाइम पे आपको कुछ अच्छा वाला टी शर्ट दिख गया, तो आप क्या बोलोगे? कोनो टी शर्ट सो काई काई देस, ये वाला टी शर्ट मुझे खरीदना है. कोनो टी शर्ट सो काई काई देस. ओके, लाइक दिस. क्लियर? सो गा होसी वर्ड्स. ओके, फॉर एग्जांपल फॉर ऑब्जेक्ट, फॉर नाउन्स, कोरेगा होसी. ओके, so this is for basically this is for verbs. So this is the simple sentence I think. So 皆さん頑張って勉強してくださいね。This is まあこれは大事な文法なので、こんな文法を覚えていくと本当に試験の時、日本語能力試験の時、これぐらいの文法が出てくるし、あと聴解とかの you know this listening exam is also there, right? So while listening this kind of grammar will come. So please try to remember. Okay, こんな文法を覚えていくと本当にありがたいし、あ
あと試験の時、本当に簡単に分かりやすいなので、皆さん頑張って覚えていきましょうね。お願いいたします。So please try to remember all these things and try to prepare the sentences by yourself as well. So it will help you to improve your quality in Japanese language communication. So please try to do your best. आज का वीडियो यहाँ तक, और मैं वीडियो के अंत में वर्ड लिस्ट ऐड कर दूंगा, शायद वर्ड लिस्ट नंबर 8 रहेगा शायद। तो आप आगे का वीडियो भी देखिए, वहाँ से आपको वर्ड लिस्ट सारा मिल जाएगा, तो वहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो। और जो लोग JLPT N5 के लिए पढ़ रहे हैं और या फिर जो बिगिनर है, उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए, तो उनको भी थोड़ा नॉलेज मिल जाएगा। सो थैंक यू, आज का वीडियो यहाँ तक।